अफसोस का मुकाम है ये। तो मोदी के दौर में आरएसएस की हिमायत याफ्ता बीजेपी ने भारत में, इसका नाम है सैयद वसीम रिजवी। अच्छा, ये वसीम रिजवी जो है ये वहां के शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन भी था। इसने क्या किया, सनातन धर्म, उस धर्म को मैं कबूल करता हूं। तो अफसोस की बात यह है तो ये सैयद घराने से शर्म आती है कि किस तरह से इतने बड़े घराने से होने के बावजूद भी इसने इतनी फजूल हरकत की है। अब यहाँ तक मुसलमानों के नामों से मंसूब जो इदारे हैं, मकामात हैं, शाहराएं, उनके नाम भी तब्दील किए जा रहे हैं। देखिए, भारत जो है वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे एक डिफरेंट डायरेक्शन में चला गया। जैसे हिंदुत्व का एक आप यूं कह लीजिए कि हिंदुत्व में भी एक उनका नंबर 1 पॉइंट था, और अपने जो मंशूर था इनका, जो मैनिफेस्टो, उसमें बीजेपी ने ये वादा किया हुआ था कि वो यहाँ पे राम मंदिर तामीर करवाएंगे। लिहाजा मोदी ने जाके खुद उसका इफ्तिताह किया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। और दोस्तों, आज बिल्कुल एक बहुत ही खास और इंटरेस्टिंग वीडियो है, और यह पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है। इनफैक्ट पाकिस्तानी मीडिया के लिए, जो दिन रात यह पैरवी करता रहता है कि अगर कोई मुसलमान धर्म में शामिल होता है तो बहुत अच्छी बात है, और यह जो मुसलमान धर्म है उसकी इम्पोर्टेंस को दर्शाता है। ये बातें पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी सोच के लोग कहते हुए आपको मिल जाएंगे। लेकिन एक ऐसे ही घटना हुआ है, लेकिन ठीक इसके उलट हुआ है। यानी इंडिया के अंदर एक मुसलमान व्यक्ति, और वो भी कोई नॉर्मल नहीं बल्कि जो शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन रहा हो और साथ ही साथ बाबरी मस्जिद केस भी लड़ा हो, उस बंदे ने सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म को अपना लिया है। तो आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया वाले के कितना जल गई होगी। अब ये बात पाकिस्तानी मीडिया वाले कह रहे हैं कि ये तो बहुत ही शर्मनाक घटना है और इंडिया के अंदर हिंदुत्व बढ़ रहा है। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो को देखते हैं। इसका नाम है सैयद वसीम रिजवी, और अब इसका नया नाम है जतेंद्र नारायण सिंह त्यागी। अब मैं आपको इसकी तफसील बता देता हूं दोस्तों। यह शख्स भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश यानी यूपी का रहने वाला है, जहां से एक हिंदू इंतहा पसंद बीजेपी का लीडर जो है आदित्यनाथ योगी, वो सीएम है। अच्छा, ये वसीम रिजवी जो है ये वहां के शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन भी था। जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में महकमा औकाफ होता है, और हमारे यहाँ भी मसालिक के जो है वो बोर्ड्स होते हैं, तो वहां पर भी ऐसा ही है। अच्छा, हुआ ये कि जैसे ही इस बंदे ने ऐलान किया कि ये कुरान के 26 सिपारों को मानता ही नहीं है, शिया वक्फ बोर्ड ने इसको चेयरमैनशिप से निकाल दी। क्योंकि ये बात तो हतमी है, चाहे किसी भी मसलक से आपका ताल्लुक हो, अगर आप कुरान की में तहरीफ करना चाहते हैं, कुरान पूरे को तो छोड़े, कुरान की एक आयत, उस आयत के एक लफ्ज से भी अगर आप इनकार करते हैं तो फिर आप मुसलमान नहीं रहते। ये बात हमारे ईमान का हिस्सा है। तो ये ईमान का हिस्सा है, कुरान पे आपको मुकम्मल ईमान लाना होता है। आप ये नहीं कह सकते कि जी फुला आयत से तो मुझे इत्तफाक है, मैं ईमान लाता हूं, फुला आयत या फुला पारे से या फुला सूरा से मुझे इत्तफाक नहीं है, मैं उस पर ईमान नहीं लाया। आपको कुल्ली ईमान लाना है कुरान पे, और अगर आप किसी एक आयत, किसी एक लफ्ज से भी मुनहरिफ होते हैं तो आप दायरा इस्लाम से निकल जाते। और फिर यूं हुआ बकौल इस शख्स के कि इस शख्स को कत्ल की धमकियां मिल रही थी। अब ये खुद ये कहता है कि मुझे कत्ल की धमकियां मिल रही हैं, हर जुम्मे की नमाज के बाद मेरे सर की कीमत बढ़ा दी जाती थी। लिहाजा इसने क्या किया, सनातन धर्म, हिंदुओं के भी आगे मजीद फिरके हैं, तो एक फिरका है हिंदुओं का सनातन, उस धर्म को मैं कबूल करता हूं। तो फिर बाकायदा एक मंदिर के अंदर तकरीब बनाई गई, तकरीब सजाई गई, और उस तकरीब में इस आदमी ने, जिसका नाम सैयद वसीम रिजवी था, उसने जतेंद्र नारायण सिंह त्यागी, उसको जो है वो नया नाम दिया गया है। तो अफसोस की बात यह है तो ये सैयद घराने से शर्म आती है कि किस तरह से इतने बड़े घराने से होने के बावजूद भी इसने इतनी फजूल हरकत की है। लेकिन मेरा ख्याल है इसको हिंदू धर्म में लाने के बाद सिंह और त्यागी इसलिए उसको कहा गया है क्योंकि त्यागी जो है वो ब्राह्मण की लड़ी में से होते हैं। तो हिंदुओं की जो सबसे बड़ी कास्ट होती है, जिसको सबसे ज्यादा इज्जत दी जाती है, वो ब्राह्मण होती है। तो मेरा ख्याल हो सकता है क्योंकि मुसलमानों के दरमियान अहले सादात को काफी इज्जत दी जाती है, तो इसी तरह से उन्होंने सोचा कि इसको जब हिंदू धर्म में कन्वर्ट कर ही रहे हैं तो इसकी जो इज्जत का मकाम है वही रहना चाहिए, इसलिए उसको ब्राह्मण जो है वो डिक्लेयर किया गया है। अब इसके खिलाफ मुख्तलिफ फतवा है, इस वक्त फतवे जारी हैं इसके अलावा, कि इसके खिलाफ जो फतवा पहले आया था उसमें कहा गया था इसको कत्ल किया जाए। अब जब ये हिंदू हो चुका है तो अब ऑल इंडिया हिंदू महासभा का जो मरकजी सदर है उसका नाम है चक्रापानी महाराज। ये ऑल इंडिया हिंदू महासभा जो उनके
ऑर्गेनाइजेशन है हिंदुओं की भारत में, उसका सदर है। उसका यह कहना है कि हम वसीम रिजवी को का खैर मकदम करते हैं हिंदू धर्म में आने पर। अब वो हमारे धर्म का हिस्सा है, किसी को उनके खिलाफ फतवा जारी करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, हुकूमत को चाहिए कि वो इनको सिक्योरिटी दे। अलबत्ता मुझे ये लगता है कि ये आदमी जो है, या तो दो बातें हो सकती हैं, तो इसका दिमाग वाकई खराब हो चुका हुआ है, या मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से लोग ऐसा कर जाते हैं। जैसा कि आप अदनान समी खान को देख लें कि जैसे वो पाकिस्तान की शरीयत उन्होंने बाकायदा छोड़ी, हिंदुस्तान की शरीयत अपनाई, फिर पाकिस्तान पे बाकायदा उन्होंने भौंकना शुरू कर दिया, जिसके डेफिनेटली उनको पैसे मिलते थे। तो मेरा ख्याल है कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी किसी और को प्रूव करने के लिए अपनों को गाली देना शुरू कर देते हैं, ऐसे लोग होते हैं। भारत में बाबरी मस्जिद की शहादत को आज 29 बरस मुकम्मल हो गए हैं। अयोध्या में जो 16वीं सदी की बाबरी मस्जिद को इंतहा पसंदों ने 6 दिसंबर 1992 की तारीख शहीद किया था, और बाबरी मस्जिद की शहादत से जो ज्यादा अजियतनाक बात वो भारत की आला अदलिया का जानिबदाराना किरदार, जिसने नवंबर 2019 में हिंदुओं को तारीखी बाबरी मस्जिद के मुकाम पर मंदिर बनाने की इजाजत दी थी। सिर्फ यही नहीं बल्कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद की शहादत में मुलव्वस LK अडवाणी जैसे बीजेपी के रहनुमाओं को भी बरी कर दिया था। अब यहाँ तक मुसलमानों के नामों से मंसूब जो इदारे हैं, मकामात हैं, शाहराएं, उनके नाम भी तब्दील किए जा रहे हैं। देखिए, भारत जो है वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे एक डिफरेंट डायरेक्शन में चला गया, जैसे हिंदुत्व का कहते हैं। और ये बीजेपी की गवर्नमेंट जब आई तो इलेक्शन में पहला इनका मैनिफेस्टो का पहला पॉइंट ये था, लिहाजा वो रिलेंटलेसली बिल्कुल पूरी एक आप कह लीजिए कि जोशो जज्बे के साथ इसको परसू कर रहे हैं। एक आप यूं कह लीजिए कि हिंदुत्व में भी एक उनका नंबर 1 पॉइंट था, और अपने अपने जो मंशूर था इनका जो मैनिफेस्टो, उसमें बीजेपी ने ये वादा किया हुआ था कि वो यहाँ पे राम मंदिर तामीर करवाएंगे। लिहाजा मोदी ने जाके खुद उसका इफ्तिताह किया। इंटरनेशनल कम्युनिटी बड़ा दबी जबान से जिक्र जरूर करती है कि जी भारत में अब ह्यूमन राइट्स वायलेशन बहुत ज्यादा हैं, ये बातें हो रही हैं, लेकिन आप देखिए कि कितनी मुनाफत और मुफादात की सियासत। आप देखिए कि अमेरिका ने अपनी मसलियतों के बावजूद उनके ऊपर ना सैंक्शंस लगाई, ना ही उनको उस कैटेगरी में डाला, और खामोश बैठे हुए हैं सिर्फ इस वजह से कि भारत के साथ इस वक्त मुफादात वाबस्ता हैं एशियन पिवट के नुक्ता निगाह से चाइना के खिलाफ। अच्छा, वही सवाल जना साहब की जो आलमी बरादरी है, मतलब सब देखते हुए अंधी बनी हुई है, सब जानते हुए अनजान बने हुए हैं, सब सुनते हुए बहरे बने हुए हैं, ज़बान रखते हैं, ताकत रखते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन फिर भी गूंगे बने हुए हैं। तो ये इनके तो हम कहते हैं जी मुफादात हैं, जी टेम्परेरी मुफादात जो हैं वो इंसानियत पे भारी हैं। तो मुफादात तो हमेशा रहेंगे, अगर इनके मुफादात रहेंगे, इंटरेस्ट रहेंगे, तो हमेशा ही इस तरह का सिलसिला चलता रहेगा। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान का आवाज उठाना पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी मुनाफकत करे तो इसका ये मतलब नहीं कि पाकिस्तान चुप कर जाए। हमें तो अपना फर्ज पूरा करना है और वो करना चाहिए। ये कुव्वतें जिनको अल्लाह ताला ने सोल सुपर पावर बनाया, अमेरिका, इनका फर्ज था कि दुनिया में इंसाफ कायम करते, उससे झगड़े अक्सर खत्म हो जाते और दुनिया एक पुरअमन जगह बनती। लेकिन उन्होंने इंसाफ की बजाय जुल्म का साथ दिया, मुनाफकत का साथ दिया, मुफादात का साथ दिया।